ट्यूबवेल में ना तार लगी है, ना स्टेबलाइजर लगा है, ना स्टार्टर लगा है और इस ट्यूबवेल की पेमेंट जो है जारी कर दी गई, जैसा कि अभी तक का सूचना मिल पा रही है। और कागजों में ये ट्यूबवेल चल रहा है, शायद ये सोलर से चलता होगा, लेकिन सोलर पैनल भी नहीं है। शायद कोई जादुई करिश्मा होगा, उससे चलता होगा, लेकिन यहाँ पर कोई जादुई करिश्मा भी नज़र नहीं आ रहा। निगम का एक और कारनामा जो है हम पर्दाफाश करने के लिए आए हैं कि 3 महीने से जो ये है, ये ट्यूबवेल लगा हुआ है, ना इसमें मोटर है, ना इसमें कनेक्शन है और सारा पैसा अधिकारी बड़े नेताओं के साथ मिलके खा रहे हैं। हम इसका पूरा पर्दाफाश करेंगे, इसकी आरटीआई लगा के, और सारा जो है इसका खाका पब्लिक के आगे रखेंगे, जनता को बताएंगे कि जनता का खून पसीने का पैसा कैसे लूट लूट कर खाया जा रहा है। बीजेपी में मर्यादा सिखाते हैं, दोहरा चरित्र, सिर्फ दोहरा चरित्र है। सामने वाले को पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन पर्दे के पीछे खेल कुछ और किया जाता है। सामने वाले को राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है और खुद दूसरे सिस्टम किए जाते हैं, जो कि हो रहे हैं। आम कार्यकर्ता को भीड़ इकट्ठी करने के लिए जयंती मनवा लो, पुण्यतिथि मनवा लो। आज बीजेपी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये जन्मदिन यहाँ आके देखिए ना कि गरीब आदमी का पैसा कैसे खाया जा रहा है। उस जन्मदिन का क्या फायदा कि गरीब लूट रहे हैं और आप जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे ईमानदार लोग हैं, वो हमारे कांटेक्ट में हैं। बहुत जल्दी वो आम आदमी पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। उसमें कुछ पार्षद भी हैं और कुछ जो बड़े नेता भी हैं। ना तो इसके अंदर ये सिर्फ डमी है, कागजों में भ्रष्टाचार हुआ है, इसका पैसा खा लिया गया है। ना तो इसके अंदर मोटर है, और आप देख सकते हैं कि वो सामने जो स्टार्टर है, ना उसके अंदर किसी तरह का कोई स्टार्टर है, यहाँ तक कि इसके अंदर तार तक नहीं जुड़ी हुई। क्या ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? क्या आप मेरे को एक चीज़ बताइए, इतना बड़ा भ्रष्टाचार सरेआम, जो कि 3 महीने से इन्होंने मोटर को, इस पंप को चालू दिखा दिया, क्या ये बिना नेता के भ्रष्टाचार के हो सकता है? वो नगर निगम के अंदर जिसकी 10,000 रुपये फीस थी, अपना एमएलए साहब जाते हैं वहाँ विजिट करते हैं, और विजिट करने के 2 घंटे के बाद में ही अगले दिन जब नगर निगम खुलता है तो जो 10,000 वाली फाइल थी वो 25,000 रुपये हो जाती है। नमस्कार, आप ये सीधी तस्वीरें पानीपत के पचरंगा बाजार में स्थित हनुमान मंदिर के बाहर से देख रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर आने का मकसद क्या था। मकसद ये था कि इलाके के पार्षद मीनाक्षी नारंग जो है कभी यहाँ पर नहीं आई, और मीनाक्षी नारंग जब इलेक्शन उन्होंने लड़ना था तो लोगों के पैर छूती भी नज़र आई थी, लेकिन ना मीनाक्षी नारंग नज़र आती है, ना अशोक नारंग नज़र आते हैं, जैसा कि इनका कहना है। एक आपको बढ़िया एक मुद्दा बताते हैं। ये ट्यूबवेल लगा रखा है, इलाके के जो पार्षद हैं उसको भी पता है कि ये ट्यूबवेल लगा है। ट्यूबवेल में ना तार लगी है, ना स्टेबलाइजर लगा है, ना स्टार्टर लगा है और इस ट्यूबवेल की पेमेंट जो है जारी कर दी गई, जैसा कि अभी तक का सूचना मिल पा रही है। और कागजों में ये ट्यूबवेल चल रहा है, लेकिन हैरानी की बात है, शायद ये सोलर से चलता होगा, लेकिन सोलर पैनल भी नहीं है। शायद कोई जादुई करिश्मा होगा, उससे चलता होगा, लेकिन यहाँ पर कोई जादुई करिश्मा भी नज़र नहीं आ रहा। और इस शायद दिखा दें, ये लगा दिया गया है, इसके बीच में वो स्टार्टर लगना था, लेकिन स्टार्टर शायद चोरी हो गया है लगने से पहले ही। ये आप लोगों को पता है कि पानीपत में हो क्या रहा है, या समय समय पर वॉइस ऑफ पानीपत पर आपको दिखाते भी रहेंगे। और ये मुद्दा जो है अब आम आदमी पार्टी के जो नए आए नेता हैं और जो पुराने नेता हैं वो उठा रहे हैं। पहले इन्हीं से बातचीत करते हैं। चूक साहब, कैसे आना हुआ यहाँ पर? देखिए, निगम का एक और कारनामा जो है हम पर्दाफाश करने के लिए आए हैं कि 3 महीने से जो ये है, ये ट्यूबवेल लगा हुआ है, ना इसमें मोटर है, ना इसमें कनेक्शन है, और ये सरकारी कागजों में जो है इसमें वाटर सप्लाई दिखा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, निगम के ऐसे ही और बहुत कारनामे हैं। और मेरा जो मानना है, अगर हम इसकी आरटीआई लगाएंगे, इन्होंने यहाँ पर ट्यूबवेल ऑपरेटर की सैलरी भी जो है चालू कर रखी होगी, जो इसको कमाल है। हाँ, जो इसको चलाने वाला है। आज शहर में तकरीबन 1500 से 2000 के करीब जो है ट्यूबवेल हैं जिनको ऑपरेटर चलाते हैं, प्राइवेट ऑपरेटर, और ये सबकी सैलरी डाल रहे हैं। किसी को 6,000 रुपये देते हैं, जो कि एक्चुअल में 12 से लेके 15,000 रुपये की सैलरी है एक ट्यूबवेल ऑपरेटर की, और ये सबकी कागजों में डाल रहे हैं और सारा पैसा अधिकारी बड़े नेताओं के साथ मिलके खा रहे हैं। हम इसका पूरा पर्दाफाश करेंगे, इसकी आरटीआई लगा के, और सारा जो है इसका खाका पब्लिक के आगे रखेंगे, जनता को बताएंगे कि जनता का खून पसीने का पैसा कैसे लूट लूट कर खाया जा रहा है इस सरकार में। कौन है इलाके का पार्षद, उससे बातचीत हो पाई है क्या? इस इलाके का पार्षद ये यहाँ वाले बता रहे हैं कि मैडम मीनाक्षी नारंग हैं।
अब आप ये देखिए कितना गदर है निगम के अंदर, कितना जुल्म कर रहे हैं कि गरीब आदमी के खून पसीने की कमाई को कैसे मतलब लूट के खाया जा रहा है। मेरे ख्याल आपको जोश नहीं आ गया पार्टी में आते ही, बीजेपी में रह को तो आपने कोई ऐसे मुद्दे उठाए नहीं, और आपकी पार्टी में जब होते हुए ये मुद्दे तो सारे वही थे। नहीं देखिए कुलवंत जी, मैंने मुद्दे तो जब भी उठाए हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी उठाए हैं। ठीक है, मैं पार्टी में था तो मैं बंधा हुआ था, थोड़ा एक मर्यादा में था, लेकिन जब सिर के ऊपर से पानी उतरा है तो मैदान में है, हर चीज़ का पर्दाफाश करेंगे, हर चीज़ को जोर शोर से उठाएंगे। अच्छा ये बताएं, बीजेपी में किस प्रकार की मर्यादा सिखाते हैं कि मतलब भ्रष्टाचार हो रहा हो आपने बोलना नहीं, शहर लूट रहा हो तो हाँ, आपने बोलना नहीं। मैं आपको बताता हूँ, बीजेपी में मर्यादा सिखाते हैं दोहरा चरित्र, सिर्फ दोहरा चरित्र है। सामने वाले को पाठ पढ़ाया जाता है लेकिन पर्दे के पीछे खेल कुछ और किया जाता है। सामने वाले को राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है और खुद दूसरे सिस्टम किए जाते हैं जो कि हो रहे हैं, जो शहर में हो रहे हैं। आम कार्यकर्ता को भीड़ इकट्ठी करने के लिए जयंती मनवा लो, पुण्यतिथि मनवा लो। आज बीजेपी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, ये जन्मदिन यहाँ आके देखिए ना कि गरीब आदमी का पैसा कैसे खाया जा रहा है। उस जन्मदिन का क्या फ़ायदा कि गरीब लूट रहे हैं और आप जन्मदिन मना रहे हैं। कुछ अपना आत्मसम्मान भी होता होगा शहर में रह के, मतलब शहर में इतना घोटाला हो रहा है, कहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक आधी तो करते हैं कि मतलब यही सिस्टम में गड़बड़ी है और आने वाले टाइम में मैं पार्टी छोड़ दूंगा। नहीं देखिए, हमें तो हर बार दिलासा दिया गया कि कोई नहीं, देखते हैं करते हैं, देखते हैं करते हैं, देखते हैं करते हैं। उसी में ही हमने 7 साल 8 साल निकाल दिए। 7 साल को छोटा मतलब 24 घंटे तो बंदा वो करता ही है। एक पार्षद था कांग्रेस का और 48 घंटे में वापस से आ गया, कहता जी आप इसमें आप पार्टी में सारा करप्शन है, और दोबारा कांग्रेस में चला गया। 48 घंटे में पता लग जाता है कि पार्टी कैसा चल रही है। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं, जब किसी का नुकसान होता है, हमारी जो मर्यादा थी, हमारी लड़ाई थी फैक्ट्री वाले की। एक आदमी सारी ज़िंदगी के अंदर, पूरी ज़िंदगी की उसकी मेहनत होती है, वो अपनी फैक्ट्री, दुकान या मकान बना पाता है। तो मैं उन एसोसिएशनों से जुड़ा हुआ था और देखिए आप भी समझदार हैं कि उनके काम सरकार ही कर सकती है, जो सत्ता में होगा वही काम कर सकता है। अब मैं अपोजिशन वालों को कहूँ कि इसकी फैक्ट्री बचा लो, कौन बचा लेगा? इसकी दुकान बचा लो, कौन बचा लेगा? तो इसी मर्यादा में मैं बंधा हुआ था। अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता था, मुझे सब पता था कि क्या हो रहा है। अच्छा, और चलो, उसी का हम खुलासा कर रहे हैं। ये बताओ, अंदर की बात तो आप जानती होंगे, बीजेपी के अंदर में क्या चल रहा है? पानीपत के जो स्थानीय नेता हैं अपने आप को कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, वो भी है कुछ ऐसा अंदर का? देखिए, जो इसमें से ईमानदार लोग हैं वो हमारे कांटेक्ट में हैं। बहुत जल्दी वो आम आदमी पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। उसमें कुछ पार्षद भी हैं और कुछ जो बड़े नेता भी हैं। मैं जो पार्षदों की बात नहीं कर रहा, बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ। मतलब वो है भ्रष्टाचार में लिप्त, जो कह रहे हैं कि हमारे कुछ तो निगम में बैठे हुए हैं, है कुछ? मैं सीधा सीधा सवाल कर रहा हूँ आपसे। आप मुझे ये बताइए कि अधिकारी बिना नेता की रजामंदी के कभी बेईमानी कर सकता है क्या? मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ सर। मैं तो बोल रहा हूँ, अगर नेता चुप हैं और नीचे इतना मतलब मचा हुआ है, लूट मची हुई है, तो बिना किसी की रजामंदी के मची हुई है क्या? इसका मतलब ये है कि साझेदारी है इसमें। और आप मेरे से क्या कहलवाना चाहते हैं? और आपके ये जो विधायक साहब हैं या सांसद साहब हैं, इन पे कुछ प्रकाश डालना हो? नहीं, प्रकाश तो जनता को सब पता है कि क्या हो रहा है। मैं राकेश चुप के मुँह सुन कि बीजेपी में आप रहे हैं, आप पार्टी में आए हैं, क्यों छोड़ के आए हैं? इनके ऊपर प्रकाश किस तरह से डाला जाए? नहीं, प्रकाश जो है डे बाय डे डल रहा है और हम डाल भी रहे हैं, और हर चीज़ का प्रकाश डालेंगे और हर चीज़ का आईना दिखाएंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं क्या नहीं? देखिए, समय आने दो, सबके नकाब हटते जाएंगे। 7.5 साल तो बीत गए सर, और कब समय आएगा? मैं आपको बता रहा हूँ, समय आने दो, सबके चेहरे से नकाब हटाएंगे। दोहरा चरित्र मैंने आपको कह दिया, तो दोहरा चरित्र है, उसको हम पब्लिक के आगे आईना दिखाएंगे कि ये व्यक्ति वो है और ये नेता वो है। सर, सांसद और विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि नहीं? मैंने आपको कहा कि बिना, ये तो दोगली बात होगी, दोहरा चरित्र होगा आपका। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूं कि बिना रजामंदी के हो ही नहीं सकता, जब मैं तो बोल रहा हूं। मैं वो तो मेरे की बात हो रही, जो निगम में बैठे हैं। मैं तो सीधा साधा सवाल विधायक और सांसद पे उठा रहा हूँ। देखिए, विधायक जी जो है राजनीति में फंस गए हैं। तो शरीफ आदमी है वो, राजनीति के लायक नहीं थे, सामाजिक आदमी अच्छे हैं। हाँ, शरीफ आदमी हैं और उनको जो है
बस आप जो मर्जी कहलवाना चाहे मेरे से कहलवा लो। मैं नहीं कहलवा रहा सर, मैं नहीं कहलवा रहा, जबरदस्ती नहीं। आप अपने मुँह से बात करेंगे सर, आपसे थोड़ा सा, ये भी नए नए आए ना पार्टी में, मुद्दा तो हमारा यही है कि ट्यूबवेल के ऊपर सारा देखिए, विधायक महोदय शरीफ हैं और वो राजनीति में फंस गए हैं, उनको ज्ञान नहीं था, लेकिन उनको भी आईना है, उनको भी आईना है कि क्या हो रहा है, कैसे शहर लुट रहा है। चलो आने वाले टाइम में खुलासे करेंगे, बिल्कुल रोज करेंगे। तो प्रीतपाल जी हमारे साथ हैं। प्रीतपाल कहाँ कैसे आना हुआ है? जी, आज कॉलोनी वासियों ने हमारे को बताया कि जी एक इतना बड़ा एक मामला सामने आया है कि कागजों के अंदर ये समरसिबल चालू है, इसमें मोटर लगी हुई है और यह पूरी कॉलोनी को पानी सप्लाई कर रहा है, जबकि हकीकत के अंदर ना तो इसके अंदर ये एक सिर्फ डमी है, कागजों में भ्रष्टाचार हुआ है, इसका पैसा खा लिया गया है, ना तो इसके अंदर मोटर है। और आप देख सकते हैं कि वो सामने जो स्टार्टर है, ना उसके अंदर किसी तरह का कोई स्टार्टर है, यहाँ तक कि इसके अंदर तार तक नहीं जुड़ी हुई। तो ये पूरी कॉलोनी के अंदर पानी कैसे सप्लाई कर सकता था? और एक आपने अभी सवाल करा था कि जी क्या ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? क्या आप मेरे को एक चीज़ बताइए, इतना बड़ा भ्रष्टाचार सरेआम, जो कि 3 महीने से इन्होंने मोटर को, इस पंप को चालू दिखा दिया, क्या ये बिना नेता के भ्रष्टाचार के हो सकता है? क्या उनके संज्ञान में ये बात नहीं थी? वी साहब ने बहुत बड़े बड़े पोस्टर दिए हैं कि जी हमने लाइटें लगवाई, 1000 लाइटें, हमने बॉम्बे से गए, इन्होंने खूब प्रचार करा। आप ये देख लीजिए, ये जो लाइट लगी हुई हैं, इनके अंदर, लाइटों के अंदर बल्ब तक नहीं है। आप ये दिखाइए इनको, यहाँ पर इनके अंदर बल्ब तक नहीं है। ये भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है। ये तो भी साहब खुद रो रहे हैं इस बात को, निगम में बैठ के मेरी लाइटें पता नहीं कहाँ की गायब हो गई। तो फिर उनसे कहो ना इस्तीफा दे दें। इस्तीफा देना नहीं ना, उन्होंने पैसा क्यों नहीं देना? पैसा लगा हुआ है तो इसका मतलब जनता को लूटने का काम उनका है। आप ये देखिए कि वो नगर निगम के अंदर, जिसकी 10,000 रुपये फीस थी, अपना एमएलए साहब जाते हैं वहाँ, विजिट करते हैं, और विजिट करने के 2 घंटे के बाद में ही अगले दिन जब नगर निगम खुलता है तो जो 10,000 वाली फाइल थी वो 25,000 रुपये हो जाती है। ये उन्होंने कैसा वहाँ पर, इससे बढ़िया तो वो नगर निगम के अंदर जाए ना। दलालों के लिए अच्छी चीज़ होगी ना, ये दलालों के लिए हो गई, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उनके लिए हो गई। ये आज आप पूरे पानीपत में सबको पता है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम सीमा के अंदर है। आज आप कोई भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी उठा के देख लीजिए, कोई भी कच्ची कॉलोनी उठा करके देख लीजिए, वहाँ इनके एमएलए और इनके एमपी का हिस्सा पाया जाता है। क्या किसको नहीं पता? पूरे शहर को पता है। इनका ध्यान शहर के विकास के ऊपर नहीं है, शहर को लूटने के ऊपर है। ये जो कच्ची कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं, ये किस लिए काटी जा रही हैं? आज तक ये को 7 साल हो गए हैं, 7 साल के अंदर इन्होंने कच्ची कॉलोनी की रजिस्ट्री स्टार्ट नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि ये जो अंसल में और सुसान सिटी में इनके साथ में मिले हुए हैं, ये मिल करके आम जनता को परेशान कर रहे हैं। आम जनता आज की डेट में 20 गज की भी रजिस्ट्री कराने के लिए मोहताज है। वो 20 गज की भी रजिस्ट्री एक आम सारे सिस्टम का बैठा बैठा। अंकल जी कुछ बोलना चाहेंगे? ट्यूबवेल कब से चालू है? मैं तो यहाँ दुकान हमारी तो मोहल्ले वाले दे रहे हैं पीछे। अच्छा, आप पानी नहीं पीते यहाँ का? हाँ। नहीं पीते पानी? चलो, पचरंगा बाज़ार से ये इलाका जो है अशोक नारंग का आता है। उनकी धर्मपत्नी जो है मीनाक्षी नारंग यहाँ से पार्षद है, और ये ट्यूबवेल, इसको जादू का ट्यूबवेल कहा जाए कि बिना तार के, बिना सोलर के, बिना सिस्टम के ये जो है लोगों के घर में पानी पहुँचाता है, और ये सिर्फ बीजेपी के राज में हो रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और आपकी जो कमेंट है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप बंजाल के साथ कुलवंत सिंह।